Hello everyone, this is Hema Sharma, your best friend from Blackboard Learners. So the series of national movement हमने बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ रिलेटेड टू दिस. अभी इसमें राइज ऑफ रेडिकल्स एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म देखेंगे हम, जो कि 1905 से 1915 तक कंटिन्यू रहे. The reluctance of the British government to accept any important demand of the moderate made many politically conscious people disappointed. ये जो इनके ना मानने जैसी जो बातें थी ब्रिटिशर्स की, द रिलक्टेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट एनी इम्पोर्टेंट डिमांड मीन्स जो भारतीय लोग कुछ भी उनके सामने बात रखते थे तो वो हमेशा उसको डिनाई करना चाहते थे, वो उसको कोई भी बात को मानना नहीं चाहते थे. एंड बहुत सारे लीडर्स को, मॉडरेट्स को, उन्होंने उनकी पॉलिटिकल जो पॉलिसीज थी उनसे डिसअपॉइंटमेंट मिली, डिसअपॉइंट होना पड़ा. लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल and Aurobindo Ghosh wanted the Indians to self-reliant and to develop self-respect in themselves. ये सारे लीडर्स जो थे ये चाहते थे कि भारतीयों में एक सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप हो, उनके अपने डिसीजंस हो, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था. दे टोल्ड द पीपल दैट द रेमेडी टू देयर said conditions lay in their own hands and that should become fearless and strong. उन्होंने कहा कि आपकी जो कंडीशंस है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, वो आपके ही अंदर सारे चीजें हैं जिनसे कि आप इस कंडीशन तक पहुंचे हैं. एंड they deeply hated the British rule and declared that Swaraj was their goal. और उन्होंने बहुत ज्यादा अंदर से नफरत की ब्रिटिश रूल्स जो थे उनसे, और स्वराज डिक्लेयर कर दिया, मीन्स अपने लिए स्वराज की मांग की. तिलक रेज्ड द पावरफुल स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने अपना एक स्लोगन शुरू किया जो था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे. उन्होंने अपने रेफरेंस में ये बात कही. दे हैव डीप फेथ इन द स्ट्रेंथ ऑफ मासेस एंड दे प्लान्ड टू अचीव स्वराज थ्रू मास एक्शंस. और लोगों का एकजुट होने में बिलीव था, उनका एकजुट होने में बिलीव था कि लोग साथ रहेंगे, लोग बड़ी अमाउंट, बड़े स्ट्रेंथ में एक ही बात कहेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगी. तो लोगों का कलेक्टिवली एक साथ होने में उनका बिलीव था. As their demands were more as compared to the moderates, they called the extremists. क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा डिमांड्स थी और ये थोड़े से नेचर में, जैसे कि वो लोग एकदम मॉडरेट्स जो थे वो थोड़े शांत और उदारवादी थे, लेकिन ये उतने ही अग्रेसिव से थे, तो इसलिए इनको एक्सट्रीमिस्ट कहा गया. नाउ जो भी इनकी पॉलिसीज थी, आई मीन जो भी भारतीय लोग कर रहे थे एक साथ मिलकर, जो स्लोगन या कोई भी जो भी अपना कैंपेन कर रहे थे, तो उन सब के अगेंस्ट जो ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड था वो कैसा था. सो ब्रिटिश एटीट्यूड टूवर्ड्स द कांग्रेस, जो अभी हमने पिछले कई सारे वीडियोस में हम इस टॉपिक पर बात कर रहे थे कि कांग्रेस जो थी वो एक अच्छे रोल में थी उस टाइम, और वो देश के लिए काफी सारी चीजें लेकर, काफी सारी पॉलिसीज लेकर आ रही थी. तो इसके अगेंस्ट में जो ब्रिटिशर्स थे उनका कैसा एटीट्यूड था. फ्रॉम द बिगिनिंग द ब्रिटिश वर अगेंस्ट द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ डिमांडिंग रिफॉर्म्स. स्टार्टिंग से ही, जब से इसका फॉर्मेशन हुआ था, तभी से ब्रिटिशर्स जो थे पॉलिसी के अगेंस्ट में थे, इस कांग्रेस के अगेंस्ट में थे. Therefore, not many reforms were introduced during the first 2 decades of the existence of the Congress. जब से कांग्रेस की स्थापना हुई, फाउंडेशन हुआ, शुरुआत हुई, तब से लेकर लगभग 2 decades तक, 2 दशकों तक बहुत ज्यादा किसी ने उसमें कुछ भी नहीं किया, ना ही कोई प्रोग्रेस देखने को मिली, ना ही कोई बहुत अच्छे रिफॉर्म्स उसमें इंट्रोड्यूस हुए. द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 was a disappointment. इस एक्ट में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, डिसअपॉइंटमेंट सी मिली इससे. द फ्रीडम ऑफ द प्रेस was curtailed. जो कि प्रेस का जो आधिपत्य था, जो प्रेस की फ्रीडम थी, वो भी क्या कर दी गई, कम कर दी गई, उसको खत्म करने की कोशिश की गई. कहीं ना कहीं प्रेस
के थ्रू जो लोग अपनी बात कह पाते थे उनको भी दबाने की कोशिश की गई। द इंडियंस कंटिन्यू टू डिनाइड बेसिक पॉलिटिकल राइट्स, और इंडियंस जो थे उन्होंने बेसिक पॉलिटिकल राइट्स जो बहुत छोटी छोटी चीजें थी उनको डिनाई करना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स द नेशनलिस्ट लीडर्स एज डिसलॉयल बाबूज, इन्होंने इनको डिसलॉयल बाबूज कहना शुरू किया। ब्रिटिशर्स ने जो हमारे ऑफिशियल्स थे उनको डिसलॉयल बाबू कहना शुरू किया। एंड बिगिन टू क्रिटिसाइज द कांग्रेस एंड इट्स लीडर्स, और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और उसके लीडर्स को क्रिटिसिज्म देना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो ट्राई टू क्रिएट अ गल्फ बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स बाई देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। उन्होंने क्या किया, भारतीयों भारत में मुस्लिम्स और हिंदू के बीच एक खाई पैदा करना शुरू किया। मींस डिवाइड करो और रूल करो, उनको बांटना शुरू कर दिया, उनके बीच आपस में मनमुटाव लड़ाई झगड़े पैदा करके किसी तरह से उनको डिवाइड करके, क्योंकि पूरा देश एकजुट था उस टाइम, तो उन्होंने किसी तरह उनको अलग करने की पॉलिसी शुरू कर दी कि लोगों को अलग करो, डिवाइड करो और रूल करो। But the opposition of authorities failed to check the growth of the national movement. अभी द नेशनल मूवमेंट देखेंगे 1905 से 1918 तक, और इसमें सबसे पहला जो नेशनल मूवमेंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल है, दैट वाज हैपेंड इन 1905. Bengal was the biggest province during this time and comprised West Bihar, parts of Odisha, apart from the whole of the modern day West Bengal and Bangladesh too. तो इतनी सारी प्लेसेस को मिलाकर ये प्रोविंस बनता था जो था बंगाल। बंगाल जो था ये बहुत ही बड़ा, अपने आप में एक बड़ा प्रोविंस था जहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा थी उस टाइम। इसमें वेस्ट बिहार भी शामिल था, ओडिशा आता था, कुछ पार्ट्स जो थे वो आज जो वेस्ट बंगाल है वो पार्ट्स भी उसमें पहले शामिल थे, और बांग्लादेश का भी एरिया उसमें शामिल था। तो इन सबको मिलकर जो बंगाल बना था, जो वो की एक जो कि एक बिगेस्ट प्रोविंस था, एक बड़ा अपने आप में एक साम्राज्य था। So on 16th October 1905, Bengal was divided into West Bengal and East Bengal by the Viceroy Lord Curzon. उस टाइम लॉर्ड कर्जन जो थे वो वाइसरॉय थे, और उनके कह सकते हैं उनकी अथॉरिटीज में, उनके आधिपत्य में, उनके प्रशासन में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल डिवाइड हो गया, बंगाल का विभाजन हो गया, बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक था वेस्ट बंगाल और दूसरा ईस्ट बंगाल। अब लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था इसको लेकर, डिवाइडेशन को लेकर, बंगाल डिवाइडेशन जो था इसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था और लोग इससे राजी भी नहीं थे, अग्री भी नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या रीजन दिया कि क्यों हमें इसको डिवाइड करना पड़ा। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस वाज स्टेटेड एज द रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उन्होंने कहा, स्टेट किया उस चीज को, मतलब कि उन्होंने आधार बनाया कि हमें क्यों इसको डिवाइड करना पड़ा, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको हम प्रॉपरली हैंडल कर सके, प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट कर सके, इसलिए इसको डिवाइड करना पड़ा, ऐसा उन्होंने रीजन दिया। द मुस्लिम पोर्शन ऑफ ईस्ट बंगाल, पूरा ईस्ट बंगाल जो था उसमें मुस्लिम्स थे, एंड वाज क्रिएटेड इनटू बांग्लादेश। Sorry, the Muslim portion of East Bengal was created into बांग्लादेश। ओके, जो ईस्ट पार्ट था जिसमें कि मुस्लिम लोग थे वो सारा उसमें बांग्लादेश कहा गया। वाइल आसाम वाज आल्सो सेपरेटेड, आसाम को भी सेपरेट कर दिया गया। दिस वाज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और ये भी सब क्या था, ब्रिटिशर्स की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उसी का ही हिस्सा था। मैनी लीडर्स सॉ इट एज एन effort reduce the influence of Bengal leaders by splitting the Bengali people. कुछ लीडर्स ने इसको समझदारी से जब समझा, जाना, इसके इफेक्ट्स देखे, एफर्ट देखे, तब उन्होंने समझा कि ये क्यों किया गया। वो समझ गए क्योंकि बंगाल जो है इतना बड़ा है, एकजुट है, और किसी ना किसी तरह उसको स्प्लिट करके, उसको अलग अलग करके, डिवाइड करके ही ये
अपना अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने इसको डिवाइड किया। लीडर्स जो थे वो समझ गए कि बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ रही है कि हमें डिवाइड करके, बंगाल को डिवाइड करके ये आगे अपना रूल कंटिन्यू करना चाहते हैं। An extract from the statement by H.S. रिजली, ओके। कौन थे ये? होम सेक्रेटरी थे उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट में। इनका एक कोई लेटर है पूरा, जिसमें से ये थोड़ा सा एक एक्सट्रैक्ट हमने लिया है। बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर। इन्होंने कहा था कि बंगाल अगर एक है तो ही उसमें, तो ही वो शक्तिशाली है। बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वेज। अगर ये डिवाइड हो गया तो बहुत अलग अलग तरह से, मतलब गड़बड़ हो जाएगी, गलत होगा ये ऐसा होना। सो दिस इज व्हाट कांग्रेस लीडर्स फील, और ऐसा कांग्रेस के लीडर्स ने फील किया। देयर एप्रीहेंशंस आर परफेक्टली करेक्ट एंड दे फॉर्म वन ऑफ द ग्रेट merit of the scheme. In the scheme, one of our main object is to split up and thereby weaken a solid body of opponents to our rule. रूल करने के लिए किसी भी शक्तिशाली पावरफुल चीज को डिवाइड करना, डिस्ट्रॉय करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो इन्होंने लिखा कि डिवाइड करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग बॉडी होती जा रही थी अगर उसको डिवाइड नहीं किया जाता। The partition of Bengal sparked the large-scale protest in India. और जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, डिवाइडेशन हुआ बंगाल का, तब बहुत ज्यादा लोगों में अग्रेशन हो गया। लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए, लोग बहुत ज्यादा इस पॉलिसी से चिढ़ने लग गए। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट मीन्स की लोगों की अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से, अलग अलग जगहों पर कैंपेन करने लगे। In the Congress, both moderates and extremists opposed the partition of Bengal. और कांग्रेस के जो दोनों एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे, दोनों ने अपोज करना शुरू किया कि ये गलत है। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड। बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स ली जाने लगी, लोगों को अलग अलग तरह से ये प्रदर्शन दिए जाने लगे, दिखाए जाने लगे, किए जाने लगे कि ये जो भी हुआ है बंगाल डिवाइडेशन, इट इज नॉट good for all. The movement against the partition of Bengal came to be known as the Swadeshi movement. और बंगाल विभाजन के बाद जितना जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुए, इनको इसको इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट नाम दिया। इट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट हैड ग्रेट इफेक्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। बहुत ज्यादा इफेक्टिव था ये स्वदेशी मूवमेंट जो था, बंगाल में बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। और बंगाल के साथ साथ दूसरे अलग अलग जगहों पर भी, भारत के दूसरे अलग अलग जगहों पर भी उतना ही इफेक्टिवली ये स्प्रेड हुआ। इन आंध्र प्रदेश इट वाज नोन एज द वंदे मातरम मूवमेंट। और आंध्र प्रदेश में इस मूवमेंट को, स्वदेशी मूवमेंट को आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब and stay tuned for further details. Thank you.